और अब बात हमारी खास पेशकश बांग्लादेश फाइल्स की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद जन्माष्टमी का रंग बेहद फीका नजर आ रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा की तरह राजधानी ढाका में बेहद धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती थी, लेकिन कट्टरपंथियों के हिंसक बवाल के बाद जन्माष्टमी का रंग फीका नजर आ रहा है। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज नेशन के संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। ढाकेश्वरी टेम्पल में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पंडाल है उसके ठीक नीचे आप देखिए किस तरह से भगवान कृष्ण की जो पूरी छवि है उसको फूलों से सजाया गया है। ये स्टेज सामने है, इस स्टेज को देखिए किस तरह से बनाया गया है और उसके आगे आप देखिए तो ये गीता यज्ञ की तैयारी है जो यहाँ पर होता है हर बार, और इस बार भी इसकी तैयारी की गई है। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको जो हिस्सा है दरअसल वो दिखाई देगा कि किस तरह से एक बृहद पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल के अंतर्गत ये समूची तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आयोजक बता रहे हैं कि इस बार की जन्माष्टमी पहले की तरह नहीं हो रही और उसकी खास वजह हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के आंदोलन, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और यहाँ तक कि हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बाद इस वक्त के हालात में हर साल की भांति इस बार भी उसी तरह से आयोजन को भव्य और दिव्य बनाया जाए उस पर जोर नहीं दिया जा रहा। ना ही इस बार दही हांडी जगह जगह होनी है, ना ही इस बार कोई प्रोसेसन निकलना है जैसा कि हर साल निकलता है, बल्कि बेहद सामान्य तरीके से इस बार बांग्लादेश में न सिर्फ ढाकेश्वरी मंदिर बल्कि तमाम अन्य मंदिरों में भी, चाहे इस्कॉन का मंदिर हो या अन्य छोटे बड़े मंदिर हों, वहाँ पर इस बार जन्मोत्सव भगवान का जो है वो बेहद सादे ढंग से मनाया जा रहा है। और इसीलिए इस वक्त देखिए कि किस तरह से तैयारियों का जो दृश्य है वो ढाकेश्वरी टेम्पल में आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ यज्ञ मंडप जो है वो बनकर तैयार है। दिन भर यज्ञ, उसके बाद पूजा पाठ और साथ ही रात्रि को भजन कीर्तन, ये आयोजन का हिस्सा है। और इसी आयोजन का जो समूचा यहाँ पर हम देखें तो तैयारियों का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पंडाल पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ आपको ढाकेश्वरी मंदिर टेम्पल में किया जा रहा है। एक वजह और बताई जा रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश में बाढ़ आई है, इस बाढ़ के कारण इस बार भी आयोजन पर असर देखा जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि जो भी इस बार कलेक्शन है उसका आधा हिस्सा बाढ़ राहत कोष में दान किया जाएगा, बाढ़ पीड़ितों के बीच दिया जाएगा और उसकी कटौती जो है वो भी इस बार के जन्मोत्सव के आयोजन पर दिखाई देगी। तो इस तरह से न सिर्फ ढाकेश्वरी टेम्पल बल्कि अन्य मंदिरों में भी इस बार जो रौनक है वो दरअसल जन्मोत्सव की और कृष्ण जन्माष्टमी की फीकी दिखाई दे रही है। लेकिन बांग्लादेश एक बार फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जन्माष्टमी के आयोजन का जो दृश्य है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विनोद सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका।